सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा में राजनीतिक दल पाठ पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पाठ में हम देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक जो दल हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं, कौन से राष्ट्रीय दल हैं और भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं उन राष्ट्रीय दलों में क्या दोष हैं और उनके सुधार हेतु सुझाव विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक दल से। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले यही कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो राजनीतिक दल जो है समान विचारधारा रखने वाले लोगों का संगठित समूह है और जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। वह राजनीतिक जो दल होते हैं वो संगठित होते हैं, साथ में जब चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाते हैं, राजनीतिक दल। और इसके लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, या ये कहें कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक दलों का जो मुख्य अंग है वो है नेता लोग, और दूसरा सक्रिय सदस्य और जितने भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके वर्कर और उनके वर्करों के साथ उनके समर्थक। ये 3 महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक दल के अंग हैं। अब बात करते हैं हम राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल जो हैं क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का मुख्य काम है कि चुनाव लड़ना। जब भी देश में संवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जाते हैं तो सभी चुनावों में सक्रिय भागीदारी रखना। दूसरा, नीतियों और जो है कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने लाना, अर्थात एक पार्टी का सिद्धांत होता है, उसकी नीतियां होती हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना। और तीसरा महत्वपूर्ण है कानून निर्माण करना, कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जनता हित के लिए जितनी भी नीतियां हैं उनका निर्माण करना और विधायिका के द्वारा जो है उनको पास करना। सरकार बनाना तथा उसका संचालन करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का, कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो सरकार बनाना उनका एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, और साथ में उसका संचालन करना संवैधानिक रूप से वो भी अति आवश्यक होता है। साथ में विरोधी दल के रूप में कार्य करना। कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं कि वो राजनीतिक दल जिनको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो वो विपक्षी दल कहलाते हैं और वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं और राजनीतिक चेतना फैलाते हैं। और इसके साथ ही जनमत निर्माण करना, अर्थात जो भी राजनीतिक दल हैं वो जनमत का निर्माण करते हैं, अपनी नीतियों को कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाते हैं और अपनी और जो है उनको करने की कोशिश करते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना भी राजनीतिक दलों का कार्य है। और विपक्षी दल की भूमिका निभाना, वो राजनीतिक दल जिनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो वो विपक्ष में रहकर जो है अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। और उसके बाद है राजनीतिक दलों के प्रकार, की राजनीतिक दलों के कौन कौन से प्रकार हैं। साधारण रूप से राजनीतिक दलों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय दल, और नंबर 2 क्षेत्रीय दल, और तीसरा गैर मान्यता प्राप्त दल। और हम इसके तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन से ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय दल हैं और कौन से ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, कौन से गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। इन तीनों के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, कि राष्ट्रीय जो दल है वो वे दल होते हैं जिनका प्रभाव जो है पूरे देश में होता है, अर्थात वे राष्ट्रीय दल जिनका जो है वोट बैंक पूरे देश में होता है, बड़े क्षेत्र में होता है। और वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है कि वर्तमान में केवल 8 राष्ट्रीय दल हैं। पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी के नाम से भी जानते हैं, और उनका चुनावी चिन्ह जो है 3 पत्ती फूल है। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, और उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। और
तीसरा है भारतीय जनता पार्टी, और जिसको बीजेपी के नाम से जानते हैं, और ये कमल का फूल उनका चुनावी चिन्ह है। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात सीपीआई, जिनका चुनाव चिन्ह द्राती और हथौड़ा है। साथ में 1964 में अलग हुई पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी है, सीपीआईएम, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी माफ कीजिए द्राती, हथौड़ा और तारा है। और छठी है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, और उनका चुनावी चिन्ह जो है हाथ का निशान है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है सबसे पुरानी पार्टी है। साथ में नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी नई ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, और ये उनका चुनावी चिन्ह है। और इसके साथ हम बात करते हैं अब जो है राष्ट्रीय दलों के रूप में अगर किसी भी पार्टी को अगर मान्यता लेनी हो तो उसको क्या करने हैं। उनमें से 3 महत्वपूर्ण शर्तों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से एक होना उनके लिए अनिवार्य है। पहला तो यही है कि उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या इससे अधिक राज्यों में जो है कम से कम 6%, यानी कि जो है 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में कुल डाले गए वोट में 6% या जो है उनको, या कम से कम प्रत्येक राज्य में 4 जो है उनको राज्यों में 6% डाले गए वोट जो है उनको मिले, और इसके साथ ही उनको 4 लोकसभा सीट ही प्राप्त होनी जरूरी है। दूसरी शर्त ये है कि यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उसकी मान्यता है तो भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तीसरी है कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें, यानी कि टोटल 545 सीटों का, माफ कीजिए 543 सीटें वर्तमान में हैं। 2 सीटें इंडियन जो एंग्लो इंडियन थी उनको समाप्त करके, तो करने का अर्थ यह है कि 11 सीटें कम से कम उनको लोकसभा की सीटें विभिन्न राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। तीनों में से कोई एक शर्त है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और यही अब इतना ही हम इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आज हमने जो चर्चा की है कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के कितने प्रकार हैं, और जो राष्ट्रीय दल हैं वो मान्यता प्राप्त के लिए क्या क्या जो है उनके लिए शर्तें हैं। थैंक यू। जय हिंद।